हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी 2 दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि कल और परसों मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो वो आपको दिव्या के ब्लॉग्स वाले चैनल पे पता लग गया होगा कि क्या हुआ था मुझे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ देख सकते हो। तो यहाँ मेरी तबीयत आज थोड़ी अच्छी थी। कहीं ना कहीं मेरी दिक्कत हो रही है बॉडी में, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ मैं कुछ काम में भी लगी रहती हूँ क्योंकि अगर आप बीमार हो ना, तो अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा होता है। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं काम कर रही थी यहाँ पे। और ये सूट था, कुर्ती का कपड़ा था बेसिकली 3-3.5 मीटर का। तो इसमें मैं 2 कुर्ती निकालने वाली हूँ, एक अपने साइज़ की और एक थोड़ा बड़े साइज़ की, मतलब डबल एक्सल और एक्सल मान लो कि एक कुर्ती मैं मीडियम साइज़ की निकालूंगी इसी पीस में से, इसी कपड़े में से, और दूसरा मैं एक्सल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब निकालूंगी, एक्सल ही मान लो। ठीक है। तो यहाँ जो कपड़े की लेंथ थी, वो लेंथ जो थी 40 इंच के आसपास थी। और पहले मैंने सोचा था कि दूसरी कुर्ती जो एक्सल वाली है वो मैं शॉर्ट कुर्ती निकाल लूँ, लेकिन फिर मैंने जुगाड़ लगाया तो जुगाड़ के हिसाब से ये पूरी 40 इंच लंबाई में है कपड़ा। तो मतलब मेरा 38 इंच बन के रेडी हो जाएगा और एक अच्छा खासा गर्मियों का सूट बन सकता है ये वाला। तो मैंने सोचा कि अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो क्यों ना मैं यही काम करूं और फटाफट अपने कपड़ों को बना लूँ, ताकि पूरी गर्मी में नए नए कपड़ों में पहन के इंजॉय कर पाऊँ। तो आ जाते हैं हाउस वाइफ के ऊपर और होम बुटीक के ऊपर। देखिए, होम बुटीक जो होता है उसमें अगर आपको ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ाने हैं, बेसिकली आपको कस्टमर बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको वो बताती हूँ। देखो, कोई भी कस्टमर को बढ़ाने का तरीका जो होता है ना, वो यही होता है कि आप अपने काम में पहली चीज़ कि अपने रेट में थोड़ा सा चीज़ों को रखो नॉर्मल। क्योंकि अगर आप रेट ज़्यादा बोलते हो कस्टमर को, तो कस्टमर को वही रेट अगर शोरूम में भी मिल रहा है या किसी अच्छे खासे बुटीक में मिल रहा है या सिले सिलाए कपड़े उतने में आ जाते हैं, तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो आपको पे करके आपसे कपड़ा सिलवाएगा। क्योंकि उस इंसान को, जो भी कस्टमर होगा, उस इंसान को बाहर से पहले कपड़ा परचेज़ करना होता है, उसका भी पैसा वो भरता है। साथ में उसको बनवाने के लिए अगर वो इतना पैसा भरेगा जितने की मतलब नॉर्मली बड़े बड़े बुटीक वाले लेते हैं, उतना अगर पे करता है सिलाई पे, तो मुझे लगता है कि वो फिर रेडीमेड लेने में ज़्यादा बेटर उसको डील होगी, है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि आप अपने मेहनत का पैसा मत लो, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। मेहनत का पैसा लो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको कस्टमर से अगर कोई भी चीज़ सिलनी है, नया बुटीक है आपका होम बुटीक, और आपको कस्टमर बनाना है, तो आपको उनसे थोड़ी सी पहले तो नरमी में बात करनी चाहिए। बहुत ही आपकी बातों में इस तरीके की बातें होनी चाहिए जो कि आप अगर किसी इंसान से कर रहे हो तो उसको आपका स्वभाव अच्छा लगे, उसको ऐसा लगे कि हाँ आप कुछ करने लायक हो या आप अच्छे हो। बेसिकली वो आपको पसंद करे, आपकी बातों की क्वालिटी को देखने के बाद वो आपको पसंद करे, है ना। दूसरी चीज़ कि उसको काम ऐसा करके दो जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ और वो और ज़्यादा आपके पास ही आए, कभी कहीं और ना जाए। क्योंकि जब आप बातें अच्छी करते हो, आपका स्वभाव अच्छा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जिस काम को लिए आपको उन्होंने दिया है, जो भी दिया है, सूट दिया है, साड़ी दी है, ब्लाउज़ दिया है या पेटीकोट सिलने को दिया है, कोई भी एक चीज़ दी है आपको सिलने के लिए, आपने उस काम में अपना पूरा 110% दिया है, 100% भी दिया है और वो फिनिशिंग के साथ प्रॉपर अच्छे से बनकर निकला है, तो मुझे लगता है कि तब आपको पूरा अच्छे से उस इंसान को पता लग जाएगा कि अगर आपके पास हम काम देते हैं तो हमें भरोसा है कि आप पूरा परफेक्ट तरीके से करके दोगे। और कई लोग ऐसे होते हैं कि सूट वगैरह सिलते हैं तो वो 10 बार तो कस्टमर का आना जाना ही लगाए रखते हैं। क्या होता है, आप फिटिंग प्रॉपर नहीं देते हो कस्टमर को, तो बेचारा कस्टमर क्या कहेगा, कभी आएगा, दीदी हमारा सूट तो ढीला है, इसको टाइट कर दो। आपने उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया, वो बेचारा घर गया, घर जाने के बाद दोबारा पहना तो अब ये ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो गया है। अब फिर वो वापस आएगा कि दीदी मेरे को तो इसमें सांस ही नहीं आ रही, थोड़ी सी लूज़ कर दो, है ना। तो उससे आपका काम भी बढ़ेगा, आपके कस्टमर का काम भी बढ़ेगा।
आप तो चलो फिर भी एक बार को करके दे दोगे, क्योंकि वो आपने बनाया है, आपकी गलती है, आप कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे पैसा लिया है उस चीज़ का, ठीक है। लेकिन कस्टमर की कोई गलती नहीं है, कस्टमर ने पैसा दिया, टाइम दिया और प्रॉपर आपको सब कुछ दिया, और उसके बावजूद भी अगर आप अच्छी चीज़ नहीं बना पाए हो तो इसमें कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है आपका। तो अगर आप अपना अच्छा नहीं कर पाओगे तो फिर कस्टमर बार बार क्यों आएगा? बेवकूफ़ कोई है। अगर उसको 10 चक्कर एक ही सूट के लिए मारने पड़ रहे हैं तो वो यही बोलेगा कि यार ये बेकार सिलती है, इसके दिमाग में नहीं आ रही ये चीज़ें, तो हमारी सेटिंग नहीं बैठ रही, हम किसी और बुटीक पे जाएंगे या हम किसी और होम बुटीक को ढूंढते हैं। तो वो इंसान आपसे हटकर कहीं और चला जाता है। कपड़ा तो उसको फिर भी सिलवाना है, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे नहीं सिलाएगा तो वो कपड़ा पहनना बंद कर देगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो एक रास्ता ढूंढेगा, जो कि रास्ता यही होगा कि वो किसी और के पास जाएगा और वो किसी और से सिलाएगा। अगर उसको वहाँ की फिनिशिंग ज़्यादा पसंद आ गई या वहाँ चक्कर लगाने ना पड़े उसे, तो वो वहीं पे फाइनल हो जाएगा और वो वहीं से फिर दोबारा जितने भी पीस होंगे उसके, या जितना भी उसके पास स्टॉक होगा सूटों का, या जो भी वो कलेक्शन नया लेगा, वो वहीं ही जाएगा। उसके बाद आपके पास वो चेहरा दिखाने भी नहीं आएगा अपना। तो इसलिए आपको अपनी मेहनत करते रहना है। आपको इस हद तक मेहनत करनी है कि जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ आपने किया है कुछ, तो आपको बेनिफिट हो, है ना। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी कस्टमर का पीस बनाओ, कोई भी A to Z कुछ भी बनाओ आप, लेकिन आपको ना उस टाइम पे बहुत ध्यान से चीज़ों को कटिंग करना चाहिए, बहुत ध्यान से आपको मेज़रमेंट लेकर ही काम करना चाहिए। सिलाई करते समय आपको चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों ना लगे, आपको फिनिशिंग से काम करना चाहिए, ताकि अगर कोई कस्टमर दोबारा आपके पास आने वाला हो तो वो ज़रूर आए, है ना। एक परफेक्शन अगर किसी भी कपड़े में मिलती है तो वो ज़रूर आता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके उतना परफेक्ट तरीके से काम करके दो, कस्टमर भी खुश हो जाते हैं और आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आप ये तरीका अपनाना चाहते हो, ये तरीका यूज़ करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ज़रूर करो। मैं आपको यही बोलूँगी कि ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का, ठीक है। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और ये रियलिटी है। आपको बेनिफिट तभी होता है जब आप कस्टमर के साथ अच्छे खासे तरीके से हो और अच्छे तरीके के काम कर पा रहे हो। अब अगर आप बात करो हाउसवाइफ होम बुटीक की, तो होम बुटीक को बढ़ाने के लिए, आगे काम बढ़ाने के लिए सबसे पहले टिप्स तो यही हैं जो मैंने आपको बताए। सबसे पहला कि आपको स्वभाव अपना अच्छा रखना है। कोई कभी उधार भी मांग रहा है तो आपको उससे उधार कर लेना है। मान लो कि किसी ने 100 रुपये उसके पास हैं और उसने आपको 300 रुपये का काम दिया, और उसने साथ में ये बोल दिया कि दीदी चलो आज मेरे पास 100 या 200 रुपये हैं, आप इतने रख लो, मुझे मेरा सूट दे दो और फिर मैं आपको 100-200 रुपये जो बचे कुचे हैं वो मैं आपको बाद में दे जाऊँगी, 1 हफ़्ते बाद दे दूँगी, 4-5 दिन में दे दूँगी, या मेरी हस्बैंड की सैलरी आएगी मैं तब दे दूँगी। कई औरतें ऐसा बोल जाती हैं, मुझे भी बोल जाती हैं। तो ये नहीं करना कि नहीं नहीं आप पैसे पहले पूरा दो फिर मैं आपको आपका कपड़ा वापस दूँगी, ऐसा नहीं करना। आप उसको उसका कपड़ा उठा के दे दो, ठीक है। आप उसको उसका कपड़ा दे दो, बेशक वो 300 रुपये के सूट में आपको 100 रुपये दे के जाए, 200 रुपये दे के जाए अंदाजे के, कि भाई ये रख लो, बाद में मैं फिर दोबारा आऊँगी तो मैं फिर दे जाऊँगी। अगर वो ऐसे बोल के जाती है और आपके पास रेगुलर आती जाती रहती हैं वो लेडी, तो आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है आप अपना सूट ले जाओ। मैं तो कई बार ये भी बोल देती हूँ कि आप अपना 100 रुपये भी अपने साथ ले जाओ, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद जब आप आओगे तब इकट्ठे पैसे दे देना, आप अपना कपड़ा ले जाओ। मैं तो ऐसा भी बोल देती हूँ। क्यों बोल देती हूँ? क्योंकि कस्टमर का ना ट्रस्ट बन जाता है। वो ये सोचता है कि आप उसके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हो, तो नहीं यार अगर उसने मेरे पे भरोसा किया तो मुझे उसका भरोसा नहीं तोड़ना है। तो ये जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है, तो इंसान वापस आता ही आता है, तब वो सोचता है कि आपके पास ज़रूर आना है। ये क्वालिटी आप लोगों के अंदर ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी कपड़ा बना रहे हो, आप कपड़ा बनाओ लेकिन आपको कपड़े के हिसाब से कस्टमर के साथ स्वभाव अपना अच्छा रखना है, बेस्ट रखना है, ताकि कस्टमर कभी भी किसी दूसरे तीसरे चौथे बुटीक पे जाए ही ना, आपके पास ही आए। अगर किसी समय आपके पास समय नहीं है ना, तब आप उनको मना भी करोगे ना, तब भी वो ये बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि दीदी कोई बात नहीं, आप बना देना, रात को बना देना, दिन में बना देना, कोई बात नहीं, आप 4 दिन की जगह 1 हफ़्ते में दे देना पर
ऐसा करके कई बार छोड़ जाते हैं कस्टमर। मैं भी कई लोगों को बोल देती हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरे से नहीं हो पाएगा। तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, तबीयत जब ठीक हो जाए आराम से बना के देना, हम 2-4 दिन लेट पहन लेंगे, है ना। रोज़ डेली वाले जो सूट होते हैं वो लेट पहन लेंगे, कोई बात नहीं, आप आराम करो, पहले ठीक हो जाओगी ना तब बना देना, रख लो, जब बन जाएगा तो फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे लेने। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। मेरे पास बहुत सारे सूट, बहुत सारे कपड़े ऐसे रखे रहते हैं जो कि मैं तबीयत ख़राब हो जाए कभी, या कभी मेरे को बाहर कहीं जो घूमने फिरने जाना है तो मैं घर में नहीं हूँ, तब मैं नहीं सिल पाती। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं पीस को, बोलते हैं सिल देना। और जब वो एक बार छोड़ देते हैं ना, तो सच बताऊं तो खुद को भी ऐसा फील होता है कि यार इतना काम पड़ा है और मैं आराम कर रही हूँ, या मैं घूम रही हूँ, या बीमार हूँ तो मैं इतना रेस्ट कर रही हूँ और उनका काम पड़ा, अगर मैं उनको काम वापस दे दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के ना मुझे अच्छे से हिम्मत मिलती है और मैं फिर से उठ जाती हूँ बिस्तर से और फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो अगर आपको ग्राहक बढ़ाने हैं तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो फिर भी ग्राहक नहीं बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ कमी आप में ज़रूर है। आप अपने नेचर को सुधारो, आप अपने काम के तरीके को सुधारो, आप अपनी फिनिशिंग को सुधारो। जल्दबाजी में काम मत करो कस्टमर का कभी भी, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम काम करते हैं तो काम कहीं ना कहीं फिटिंग गड़बड़ हो जाती है, कहीं गला इधर उधर हो जाता है, कहीं बाजू में झोल आ जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर आप फोकस के साथ काम करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती, ये रियलिटी है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाओ, अच्छी चीज़ों को करो। होम बुटीक के लिए आप अपना प्रमोशन अपने घर के बाहर बोर्ड लगा सकते हो और टेम्पलेट लगा सकते हो, लोगों को आसपास बता सकते हो जाके कि हम होम बुटीक चलाते हैं। कोई लेडीज़ आई तो उससे आप बात करके बोल सकते हो कि दीदी हम बुटीक चलाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो आपके जितने भी जान पहचान के लोग होंगे, अगर आपको मेरी सिलाई अच्छी लगती है तो आप उनको प्लीज़ बताना और मेरे को मौका ज़रूर दिलवाना, ताकि मैं कुछ पैसे भी अर्न कर पाऊँ और मेरा काम थोड़ा चल जाए। तो ऐसा जब आप दोस्ती यारी में बातें करते हो ना, पहले दूसरे कस्टमर को अगर आप दोस्ती में ले लो और दोस्ती में लेकर ये बातें बोलो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक से बढ़कर 2 औरतें और लाएंगी, और 2 और आएंगी तो उनको भी 2 को यही बात बोलो, तो फिर वो धीरे धीरे अपनी 2 सहेलियाँ और लाती लाती 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। और जब वो लोग इकट्ठे होंगे और सोचो उस टाइम पे आप फिनिशिंग अच्छी ना दे पाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। जब भी आप खाली बैठे हो आप कुछ ना कुछ अपने ही कपड़ों को सिलाई करने बैठ जाओ। जब आप अपने कपड़ों को सिलाई करोगे ना, आपका हाथ चलेगा, आपका दिमाग चलेगा, आप धीरे धीरे उस कपड़े के अंदर गलती सुधारनी सीख जाओगे कि अगर आपकी फिनिशिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी कि कितनी फिनिशिंग रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, प्रॉपर मतलब समझ में आता है सब कुछ। ठीक है, तो जितना हो सके आप उतनी चीज़ों पे ध्यान दो, और कुछ भी मुश्किल इतना नहीं होता है। अगर आप करने वाले हो, आपकी इच्छा है अंदर से कि हाँ मुझे करना है, तो आप बेस्ट तरीके से काम कर सकते हो। तो ये था आज का मेरा वीडियो। और अभी जो मैं सूट सिल रही हूँ ये मेरा 3 मीटर का कपड़ा था। एक की स्लीव्स मेरी नॉर्मली 6-7 इंच की कट गई हैं, दूसरी स्लीव्स जो हैं वो मेरी 16 इंच की मैंने रखी हैं, लेकिन 16 वाली में साइड में थोड़ा सा जोड़ लगेगा क्योंकि कपड़े की चौड़ाई कम थी। तो 2 कुर्ती पूरी प्रॉपर मैंने कटिंग कर ली हैं। अब ये दोनों कुर्ती मैं धीरे धीरे सिलूँगी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो 2 कुर्ती एक साथ मैंने काटी हैं, तो इसलिए मैं इनको बांध के रख रही हूँ कि जिसकी स्लीव्स जिसमें है या जिसका गले का कपड़ा जो जहाँ पे मैंने रखा है वहीं पे होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाता है। और यहाँ पे ये जो सूट था वो एक कपड़े का था, मतलब एक सूट के लिए कपड़ा था ये, लेकिन इसमें भी मैंने 2 सूट निकाल लिए, 2 कुर्ती निकाल ली। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, जितना अच्छा लगा वो बताइएगा, तो कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।